सलाम एंड वेलकम टू द शो सना एक पाकिस्तानी। और पाकिस्तानी अगर पहुंचे अमेरिका में और घूमे फिरे ना, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो आज आपको कहाँ लेके जाऊंगी? जी हाँ, आज आपको लेके जाऊंगी सपनों के शहर यानी न्यूयॉर्क में। अगर कोई यूएस आए और न्यूयॉर्क ना देखे तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई पाकिस्तान जाए और लाहौर ना देखे। तो आइए सैर करते हैं न्यूयॉर्क की, और वहाँ पर ज़िंदगी कैसी है, पाकिस्तानी वहाँ पर कैसे रहते हैं, क्या कुछ इंटरटेनमेंट की चीज़ें वहाँ पर आपके लिए मौजूद है, ये सब कुछ आप देखेंगे सना एक पाकिस्तानी की नज़र से। तो आइए सफ़र शुरू करते हैं। सामान तो रखे हंस रहे। अच्छा जी, ये हमारी गाड़ी। यहाँ के मौसमों का भी वैसे कुछ भरोसा नहीं है। आप निकलते हैं डीसी से जहाँ पर मौसम खुश्क होता है, और आप रास्ते में होते हैं न्यूयॉर्क के कि बारिश शुरू हो जाती है। इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये बिल्कुल एक ढाबे जैसी जगह ही है। जैसे पाकिस्तान में अक्सर गांव देहात और शहरों में से गुजरते हुए हाईवेज पे हमें ढाबे नज़र आते हैं, लेकिन ये ढाबे खैर हमारे ढाबों से बहुत बेहतर है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन ढाबों में वो जायका नहीं मिलता जो हमारे ढाबों में मिलता है, इसलिए हम हमेशा उसको मिस करते हैं, ख़ासतौर पर जब अपने मुल्क से बाहर होते हैं। खैर, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ यहाँ पर, लेकिन ये ब्रेक कमर्शियल ब्रेक नहीं होगा। अंदर जाऊंगी और कुछ खाऊंगी, तब तक आप कहीं मत जाइएगा। आखिर हम वहाँ पहुँच गए जहाँ के लिए सफ़र शुरू किया था, यानी कि न्यूयॉर्क। लेकिन न्यूयॉर्क में अगर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और उससे जुड़ा पाकिस्तान का नाम ना लिया जाए तो शायद ये वो कड़वी गोली है जो बहुत सारे लोग निगल भी नहीं पाते हैं। मेरे भी यहाँ आने के बाद मैंने सोचा कि आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊं, लेकिन सबसे पहले मैंने ये कोशिश की कि मैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जाऊँ और वहाँ पर पहुँचने के बाद ये समझ सकूँ कि आखिर पाकिस्तान का नाम क्यों जोड़ा जाता है। ये एक अलग डिबेट है, मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि मैं पाकिस्तानियों से बात करूँ कि उनके ऊपर इस इवेंट के बाद कितना असर पड़ा। मेरे साथ तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो शायद रोज़ाना कई लोगों से मिलते हैं, क्योंकि उनका जो प्रोफेशन है वो है टैक्सी, यानी कि टैक्सी चलाते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि वो रोज़ाना कई लोगों से मिलते हैं और उनके तासुरात का उन पे असर भी पड़ता है, और वो कोशिश भी करते हैं कि वो पाकिस्तान को डिफेंड कर सकें। कितने गर्म और सर्द हालात उन्होंने देखे, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप लोग यहाँ कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 19 ईयर से ये टैक्सी चला रहा हूँ इधर। तो ये जो इंसिडेंट हुआ यहाँ पर 9/11 का, उसके बाद से आपने यहाँ हालात बहुत बदलते हुए देखे, कितना फ़र्क पड़ा है? शुरू में तो काफ़ी फ़र्क पड़ा था, लेकिन अब हालात काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। तो अच्छा, आपका जो प्रोफेशन है उसमें रोज़ाना हर घंटे 2 घंटे बाद एक नया कस्टमर आपकी गाड़ी में बैठता है। कभी ऐसा होता था कि आपको रेसिज्म का सामना करना पड़ता था या कोई ऐसी सख्त बात सुननी पड़ती थी? नहीं, शुरू में तो ये बहुत बुरा भला भी कहते गो बैक टू योर कंट्री, सो यू गाइस डिड दैट ऑल स्टफ। तो अब काफ़ी बेहतर हो गया है। तो इसकी वजह क्या है? सोच में तब्दीली आई है या फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता खुद समझ गए हैं? आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मेरे ख्याल में समझ गए हैं, और सोच में भी काफ़ी हद तक इनकी तब्दीली आ गई। समझ गए हैं कि ये इन्होंने नहीं किया ये जो भी है। अच्छा, हमारे साथ एक और साहब भी मौजूद हैं, इनका नाम शिराज है, और ये काफ़ी देर से, जब मैं इनसे बात पहले भी कर रही थी तो इनका ये कहना था कि सना ऐसा नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानियों ने उस बुरे वक्त में भी यहाँ पर मुश्किलात का सामना नहीं किया। शिराज, क्या वाकई ऐसा है? जी, मैं इधर रह रहा हूँ 97 से। सम टाइम होता है कि कुछ अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, ठीक है। हम लोग देखें पाकिस्तान में सब अच्छे नहीं हैं, इधर भी अच्छे हैं और बुरे हैं।
और मैं कहता हूँ कि 1 or 2% पीपल्स जो हैं वो हैं जो मतलब सम टाइम जो रेसिस पीपल हैं वो कहते हैं गो बैक टू योर कंट्री। अदरवाइज़ मोस्टली 98% पीपल्स उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे साथ नाइस हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं, कोई उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका की दिलचस्प बात यह है कि यहाँ जिस शहर के अंदर भी चले जाएं पाकिस्तानियों का कोई ना कोई घर ज़रूर मिलता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कॉनी आइलैंड स्ट्रीट के ऊपर, जहाँ पर पाकिस्तानियों की बेपनाह दुकानें मौजूद हैं और पाकिस्तानियों ने लाहौरी चिली यहाँ पर भी बनाई हुई है। खैर, लाहौरी खाना यहाँ कैसा मिलता है ये मैं ट्राई भी करूँगी और ज़रा अंदर जाके देखती हूँ कि खाना बनता कैसे है। यहाँ बहुत सारे देसी किस्म के खाने रखे हुए हैं जो मैं ट्राई ज़रूर करूँगी, लेकिन उससे पहले ज़रा इनके किचन में जाके देखती हूँ कि यहाँ पर खाने को क्या क्या है। अच्छा जी, ये तो फ़ोन पे बिज़ी हैं, कोई ऐसा बंदा ढूंढती हूँ जो फ़ोन पे बिज़ी ना हो, मेरी तरह फारिग हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफरोज़ है। अफरोज़, ये बताइए कि इतने ज़बरदस्त खाने आप लोगों ने यहाँ रखे हुए, ये दुकान मुझे पहले क्यों नहीं मिली? एक्चुअली अभी हमें यहाँ पे स्टार्ट किया तकरीबन 1 साल हो गया है। अच्छा। वैसे हम नेबरहुड में यहाँ पे 10-12 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने अपना अभी तकरीबन 1 साल हो गया। तो और यहाँ पर क्या क्या डिशेज़ हैं? मुझे यहाँ दही बड़े, चने और बस मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसी डिश हो जो आप लोगों ने छोड़ी हो। जी जी, यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी सारे लोग खाने के लिए आते हैं। उसके अलावा जो वाइट पीपल हैं, ब्लैक पीपल हैं, वो भी बड़े शौक से खाते हैं। मैक्सिकन लोग हैं, उनके हिसाब से भी हम नमक, मिर्च, मसाले वगैरह रखते हैं ताकि ये सारों को सबको पसंद आए। सबको पसंद आए। अच्छा, चलिए पाकिस्तानियों को तो छोड़ें, जो बाहर के जो दूसरे लोग आते हैं जो एशियन नहीं हैं, उनको यहाँ पे कौन सी डिश ज़्यादा पसंद आती है? सबसे जो ज़्यादा लाइक करते हैं वो बटर चिकन है। अच्छा। जी जी, तो इसमें ये है कि पाकिस्तानी, इंडियन, वाइट पीपल, ब्लैक पीपल, क्योंकि एक स्पेशली एक इंडियन डिश है और इसमें नमक बहुत हिसाब से होता है। अच्छा, बटर चिकन ज़रा मुझे दिखाएं। मैं शक्ल देख के, मैं आप लोगों को बताऊंगी, मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने बटर चिकन नहीं खाया, मैं शक्ल देख के थोड़ी खुश हो जाऊँ। अच्छा जी। ये हमारे पास बटर चिकन है, ये 2 किस्म का होता है। ठीक है। एक तो वैसे इसको चिकन टिक्का मसाला एक भी चिकन के साथ बटर चिकन होता है और एक मटन के साथ बटर कहते चिकन। हैं। नहीं, एक बोनलेस का होता है। अच्छा। और ये जो आज हमने पकाया ये चिकन टिक्का मसाला, और वैसे आम लोग इसको बटर चिकन भी कहते हैं। और जो बोनलेस होता है वो हम यानी कि डिफरेंट डेज़ होते हैं, मंडे और थर्सडे बटर चिकन बनाते हैं। और ये जो है इसमें हम लाइक मंडे भी बन सकता है, ट्यूसडे भी चलाते हैं, क्योंकि ये डिश हमारी एवरीडे की डिश है, क्योंकि हर आदमी इसको लाइक करता है। अच्छा, ये समोसे पकौड़े वगैरह भी यहाँ पर मिलते हैं, तो ये कौन बनाता है? ये हमारे पास लड़के सारे ट्रेन हैं। अच्छा। और इसमें वैसे एक लड़के पकौड़े और समोसे बनाए, कितने मज़े की बात है, लड़कियाँ तो बड़ी खुश होंगी। नहीं, अभी हम जब से हम 10-12 साल से ये काम कर रहे हैं, हमें ट्रेनिंग भी इस चीज़ की है। इसके अलावा वहाँ पे कचौरियाँ हैं, समोसे होते हैं, पकौड़े, दही बल्ले, चना चाट, लड़के यहाँ पे काफ़ी लाइक करती हैं। अच्छा, वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं वॉशिंगटन डीसी की बजाय यहाँ पर रहना शुरू कर दूँ, कम से कम यहाँ पाकिस्तानी चीज़ें तो खाने को मिलेंगी। वैसे और यहाँ पर क्या कुछ है और कौन क्या बनाता है, ये सब कुछ आपको बताऊँगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। जनाब वेलकम बैक। इतने खानों की खुशबुएं सूंघ के मैं सोच रही थी कि मैं पहले खाना खा लूँ, लेकिन चले प्रोग्राम के बाद खाऊंगी। अच्छा, ये बताएं कि आपने कहा बटर चिकन सबको पसंद है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा कौन सी डिश पसंद है बनाने में? हम ऐसे पाकिस्तानी तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग हलीम खाते हैं। अच्छा। इसके अलावा चिकन कढ़ाई, चने तो फिर लाहौरी की खुराक है, आपको पता है। और हम हमारा नाम भी लाहौरी चिली है। लेकिन देखिए, ये गलत बात है, मैं कराची से हूँ, लेकिन वैसे मुझे सारे खाने पसंद है, लेकिन आपने बिरयानी जो है ना वो सही नहीं बनाई है, इसमें थोड़ी गड़बड़ है। बिरयानी एक्चुअली इसलिए हम माइंड रखते हैं, यहाँ पे बहुत सी कम्युनिटी के लोग आते हैं। कुछ लोग तो लाइक करते हैं तेज़ स्पाइसी, और जो पाकिस्तानी और इंडियन वो तो खैर खा लेते हैं, लेकिन जो वाइट पीपल और दूसरे लोग हैं वो ज़रा, जिसकी वजह से हमें ज़रा हर चीज़ में ना नमक में हिसाब से रखना पड़ता है। अच्छा, वैसे आप लोगों को बताऊँ कि ये जितना भी खाना है इसमें से ज़्यादातर जो है, आपका नाम क्या है? अफरोज़। अफरोज़। ज़्यादातर खाना अफरोज़ ने बनाया और मेरे ख्याल से अब इनकी बेगम को जब भी कभी ये शादी करेंगे प्रॉब्लम नहीं होगी। अफरोज़, मेरी शादी ऑलरेडी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, 3 बच्चे हैं। जी जी। चलिए, ये मेरे लिए किसी शौक से तो आपकी बेगम तो खाना नहीं बनाती होगी? नहीं, वो रोज़ बनाती है और घर में मैं खाना खाता हूँ, क्योंकि रेस्टोरेंट में यहाँ पे रह के ना एवरीडे नहीं खा सकते तो हैं। आप कीड़े तो नहीं निकालते ना वैसे उनके खाने में? नहीं, अब घर में तो बिल्कुल सादा खाना खाते हैं। चलिए, मैं चाहूँगी इलियास जो है ना हमारे साथ अंदर आए और मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि इसके अलावा और क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है।
अच्छा, अब मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा मुझे किसी लड़के के हाथ से रोटी बनवा के दिखाएं कि कैसे बनाते हैं। ये हमारा दोस्त है, इसका नाम जॉन है। ये पिछले तकरीबन 8-10 सालों से ये काम कर रहा है। इसमें अच्छा। नान रोटी, हम यहाँ पर तकरीबन 10-15 किस्म की नान रोटी लगाते हैं। तो आप इनसे कहेंगे कि एक नान हाँ जरा बिल्कुल, लगाएं? क्यों नहीं। जान प्लीज़ मेक वन नान। कितनी टाइप के नान बनाते हैं? हम यहाँ पर सादे रोगनी नान, कीमा नान, आलू नान, चिली नान, उसके अलावा जो जितने स्पाइसी, अजवाइन वाले, मिर्चों वाले, ये अनियन नान नान। ये खुद बनाते हैं? जी जी। यानी ये कितने 7 या 8 किस्म के आपने नान बताए? नहीं, बनाते तकरीबन 14-15 किस्म के हैं। इसके अलावा अच्छा। पराठे है, आलू पराठा, कीमा पराठा है, मूली पराठा है, सादे पराठे होते हैं, शुगर वाले होते हैं, मुझे लगता है मुझे एक ब्रेक और ले लेनी चाहिए। इसकी वजह ये है कि ये इतनी सारी चीज़ें बता दी है इन्होंने कि शायद फिर बहुत मुश्किल है कि मैं प्रोग्राम कंटिन्यू करूँ। ये मेरे लिए भी बड़ा इम्तिहान है। अच्छा, ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? ये मेक्सिको से हैं। अच्छा, चले मैं इनसे बात करूँगी। हेलो जॉन, हाउ आर यू? Good. You're Fine. Yeah. हाउ मेनी टाइप ऑफ नान यू मेक? I don't know how many is coming the way. Like Which naan you like the most? the which naan I want to make. Yes. This one is the Which roti. one is more tasty? Is the naan, roti, paratha. Everything is tasty. Very good. ये आप क्या बना रहे हैं? मैं चाय बना रहा हूँ। चाय बना रहे हैं? सीखो सीखो, कौम की लड़कों, कितनी अच्छी चाय बन रही है। कैसे बनाई आपने चाय? बस बेहतरीन, आप पियेंगी मज़ा आएगा। अच्छा, मेरे लिए भी बना रहे हैं, थैंक यू सो मच। वैसे ये इसको कहते हैं मोहब्बत के, जब अपने वतन से कोई आता है तो ये कोशिश करते हैं कि रेस्टोरेंट से हट के भी उसकी खातिर मदद कर सके। और आपस की बात है, मैंने इनको आंख मार के शो से पहले कहा था कि मुझे चाय ज़रूर पिलानी है। तो आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? मैं अभी आया हूँ जी, अभी थोड़ा टाइम हुआ है मुझे। कितना अर्सा फिर भी? 3 महीने में। सिर्फ 3 महीने? तो आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं सियालकोट से। सियालकोट से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जब वहाँ से निकले थे तो चाय बनाना, आप साथ में चाय बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो उस वक्त चाय बनानी आती थी या बिल्कुल ब्लैंक आए थे? नहीं, तब कुछ नहीं आता था। यहाँ पर आके सीखा है। जी बिल्कुल, ये तरह। अच्छा, क्या सोच कर आए थे अपने मुल्क से कि मुझे यहाँ के मेहनत करनी है और रोज़ी कमानी है और फिर अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है? एक्चुअली पाकिस्तान के लिए काम करना है। ये बात बोली मेरे भाई ने। आपने सुना, इसने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या काम कर रहा हूँ, लेकिन अपने मुल्क के लिए। अच्छा, कभी कभी एहसास होता है यहाँ पे कि लोगों को ये बताना कि आप पाकिस्तान से हैं मुश्किल हो जाता है अमेरिका में, और ख़ासतौर पर न्यूयॉर्क में रहते एक्चुअली हैं? न्यूयॉर्क के अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन या कुछ तरह की कोई चीज़ नहीं है। बाकी स्टेट्स के अंदर शायद सुना है कुछ इस तरह के मसले मसाइल हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मेरे फेस से लोग कहते हैं कि कोई इस तरह का मुझे इसीलिए मैंने ख़ास तौर पर आपसे पूछा भी कि आपको ऐसा मुझे न्यूयॉर्क में या इधर ब्रुकलिन में कुछ ऐसा नहीं मिला। इधर तो ये ब्रुकलिन को इसीलिए मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। तो मेरा ख्याल है इधर की सारी कम्युनिटी तो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। दिन में 3-4 ही मुझे फार्मर मिलते हैं। अच्छा। तो जो मिलते हैं उनके साथ अच्छी खासी गपशप होती है, डिस्कशन होती है, पाकिस्तान के बारे में बात होती है। तो मेरा ख्याल है हम कन्विंस कर देते हैं उन्हें। अच्छा, तो आप जिन लोगों को हम बता सकते हैं पाकिस्तान का हम बताते हैं, जिनको नहीं बता सकते जिनसे मुलाकात नहीं होती उनसे। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगी, वो ये कि आप जैसे बहुत से नौजवान हैं जो अपने मुल्क से दूर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाहिर सी बात है, हम भी जानते हैं कि बाज़ औक़ात नौकरी के इतने मौक़े नहीं होते, बाज़ औक़ात फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, और बाज़ औक़ात आप अपनी ज़िंदगी में मुस्तक़बिल के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप क्या ख्वाब लेके आए थे यहाँ पे? एक्चुअली मेरा तो थ्रू आउट यही है कि मैं कुछ कर सकूं, वट एवर आई कैन। अभी तो स्टार्ट है, होप्स बहुत हैं, वो डिस्कस भी नहीं की जा सकती। इतने बड़े इरादे हैं, मतलब कुछ सोच के तो बहुत कुछ आता है, वो सारा कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए स्पेशली। तो ये सोचते हैं कि हर बड़े आदमी जो है वो हमेशा छोटे से काम से शुरुआत करता है, ये भी सोच के आपने शुरू किया ये? एक्चुअली यही सोच के किया है। ये बेसिक स्टेप्स यही हैं। आगे चाय बनाना बेसिक स्टेप है। ये तो खैर ये तो नेसेसरी है। मैं इलियास से कहूँगी ज़रा चाय दिखाएं कि इन्होंने सही चाय बनाई है कि नहीं बनाई है। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट क्लास चाय बनी। चाय में आप पास हो गए। ये आप टेस्ट कीजिएगा, फिर आप बताइएगा। मैं बिल्कुल टेस्ट करूँगी जब तक मैं बाकी लोगों से मिल लूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर रह गए। ये रेस्टोरेंट मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं फैमिली में आ गई हूँ। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पाकिस्तानी है, उसकी वजह ये कि शायद अब तक मैं जितने भी रेस्टोरेंट्स में गई हूँ, कहीं पर भी मुझे इतने फ्लेवर और इतने कलर के साथ पाकिस्तानी खाना नहीं मिला। अच्छा, वो पाकिस्तानी नौजवान जो अपने मुल्क में ही रह के मेहनत करना चाहते हैं, उनके लिए क्यों ज़रूरी है कि वो इन तमाम उसूलों को सामने रखें? सबसे जो अहम काम है उससे वो है कि हलाल रोज़ी कमाना, चाहे आप अपने मुल्क में हो चाहे बाहर। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें मौका मिल जाता है और वो बाहर के मुल्कों में आ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं लेकिन नहीं आ सकते। उन्हें चाहिए कि जितनी मेहनत वो बाहर करना चाहते हैं, अगर उतनी मेहनत पाकिस्तान में करें तो हम लोग इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की दुनिया की नंबर 1
कंट्री बन के सामने आ रहे हैं और इंशाल्लाह आएंगे एक दिन। हमें इंशाल्लाह। हालात से मायूस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल जैसे मैं मायूस नहीं हूँ, जैसे अफरोज़ मायूस नहीं है, वैसे ही बहुत से पाकिस्तानियों को भी मायूस नहीं होना चाहिए। इसलिए क्योंकि कोशिश करना जो है वो इंसान के लिए शर्त है, बाकी रास्ता जो है वो दिखाने वाला आपका अल्लाह है और हमारा अल्लाह है। तो कोशिश करते रहिए, कहीं ना कहीं आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कौन कहता है कि पाकिस्तानी औरतें कुर्बानी देने का जज्बा नहीं रखती हैं? इसकी मिसाल पाकिस्तान में नहीं, आपको अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में दिखाती हूँ। किस तरह, आइए आप भी देखिए। आपको एक ऐसे कपल से मिलवाती हूँ जिनमें जो वाइफ थी उन्होंने एक ऐसी कुर्बानी दी जो जज्बा शायद बहुत ही कम ख़वातीन में होता है, और ये एक पाकिस्तानी खातून में था, इसलिए मैं वाकई चाहती हूँ कि उन लोगों से आप भी मिलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को अभी तक मैंने बताया नहीं था, एक सरप्राइज़ सा रखा हुआ था। आपने अपने हस्बैंड के लिए अपना लिवर डोनेट किया। तो अमेरिका में रहने वाले वैसे भी समझा जाता है कि पाकिस्तान से जो लोग आते हैं बड़े बदल जाते हैं, लेकिन आपने तो वो मिसाल कायम की जो शायद पाकिस्तान में भी अब बहुत कम मिलती है। मैंने मिसाल ये कायम तो खैर क्या की, मैंने तो अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, बच्चों के बाप को बचाया, और ये मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से था जो मैंने किया। चलिए, और आपने साबित भी किया। अच्छा, जो इनके हस्बैंड हैं जिनको इनकी बेगम का लिवर लगा है ट्रांसप्लांट के बाद, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आपने अपनी बेगम को कोई धमकी वमकी तो नहीं दी थी कि तुमने अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें देख लूँगा? जी नहीं, मैंने बिल्कुल धमकी नहीं दी थी। इसका अच्छा। जज्बा था, और मैं आज तक इस जज्बे पे हैरान हूँ कि अल्लाह का बहुत शुक्र है। कुछ लोगों ने इसको मना किया था, ख़ासकर इसके माँ बाप ने इसको बहुत ज़्यादा मना किया, रूठ भी गए, नाराज़ भी हो गए, और उन्होंने इससे बोलना भी बंद कर दिया। वो अमेरिका में ही थे। कितना अरसा हो गया इस सर्जरी 5 साल हो गए, 5 साल। और 5 साल से माशाल्लाह आपकी सेहत ठीक है? बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा लीवर देने के अलावा इसकी बहुत क्वालिटीज़ हैं। ये जॉब भी कर रही है, क्योंकि अब मैं काम भी नहीं कर रहा, तो ऑलमोस्ट मैं डिसेबल हूँ। ये घर का काम भी कर रही है, और बच्चों का भी जो सारी जिम्मेदारी और जॉब। वो तो हम जब आए यहाँ पर हमने देखा भी कि किस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह का आप लोगों का काम था, इसके अलावा बाकी चीज़ें भी ये संभाल रही थी, और आप ज़्यादातर रेस्ट ही कर रहे थे। तो कभी फ़ख्र नहीं होता अपनी पाकिस्तानी बेगम के ऊपर? जी बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। यकीन करें, बहुत ज़्यादा होता है। ये तो सहारा बनी है या आपका भी, फैमिली का भी, आप लोगों की सपोर्ट का? इसने हर वो काम किया है, माँ का भी, वाइफ का भी, बेटी का भी, बहन का भी। ये इसने मिसाल कायम की है, और लोग भी मानते हैं, इसके माँ बाप भी मानते हैं, इसके बहन भाई भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। ये अल्लाह का मेरे पे बहुत शुक्र है। मैं इधर बहुत कामयाब बिजनेसमैन था, लेकिन जब बीमार हो गया तो मेरे सारे बिजनेस ख़त्म हो गए। तो लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। अच्छा, आपसे पूछना चाहूँगी, इतनी हिम्मत, इतना हौसला कैसे आया आप में? मेरे में ये हौसला तो एक्चुअली इन्हीं की वजह से आया। यही आप कह सकती हैं। हाँ जी। अच्छा। क्योंकि शुरू से जब मैं यहाँ आई हूँ, मैं 18-19 ईयर्स की थी जब यहाँ पे आई। बच्चे या जिस तरह से एक लाइफस्टाइल हमारा गुज़रा, या मेरा एक आइडियल गुज़रा, तो उसी में समझे। नहीं तो बेसिकली यहाँ पे देखने में मेरे पास अब एग्जांपल हैं लोगों के, कि कहीं पे वाइफ की मिस्टेक्स हैं, कहीं पे हस्बैंड की हैं, तो हमारे साथ कोई ऐसा मामला नहीं था। तो इसीलिए फिर समझें कि बस वो एक चीज़ थी कि मेरे दिल में एक ये चीज़ आई कि अल्लाह ताला की तरफ से शायद ये मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। नहीं तो है तो यही ना कि अल्लाह के हाथ में है आपकी ज़िंदगी या मौत। तो मैंने अल्लाह की तरफ से समझें कि ये सोचा कि ये अल्लाह ताला मुझे मौका दे रहा है कि जा बंदे, किसी की जान तू भी बचा के देख। मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ ये जब मैं इनको देखती हूँ, ठीक हैं बिल्कुल, और मैं बहुत फ़ील करती हूँ। कभी ये यहाँ तक सोचा मैंने, इन्हें एक दिन ये कहा, मैंने कहा कि मुझे कहते हैं कि बंदे ने जब मरना है तो बस अपना अपना आप जाओगे, लेकिन ये है कि जब चलें बंदा, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तो ऐसा होता है कि एक आप पूरी लाइफ इकट्ठे गुजारते हो। तो चलें, मैं ये फ़ील करती हूँ कि जब आप जाएंगे मेरा लीवर तो आपके साथ जाएगा। बहुत खूब, कुछ ना कुछ दे के भेजे। देखा, इन्होंने पाकिस्तानी बेगम की जो सलाहियत है ये वैसे आपने बड़ी ज़बरदस्त है ना। तो मैं ये मैं वाकई में ये
मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। लेकिन कि देखिए इनको देखिए ना, इनको कोई चीज़ इनसे मिल मिलके जाएगी इनसे साथ में। मिलके मुझे इसलिए खुशी हो रही है कि वो पाकिस्तानी बेगम है जिन्होंने 2 मशवरे आपको दिए। एक तो ये कोई कि चीज़ इन्होंने तो साथ जाएगी ना। एक तो इन्होंने जन्नत बना ली कि अपने हस्बैंड के लिए वो कुर्बानी दी जो शायद हम में से बहुत सारी पाकिस्तानी ख़वातीन नहीं देती हैं। और अगर आप अमेरिका का सोचें तो अमेरिका में आने के बाद तो शायद ही आपको ये मिसाल कहीं देखने को मिले, और वो भी किसी पाकिस्तानी फैमिली के अंदर। तो सबसे बड़ी बात यही है फ़ख्र की। और इसके बाद ये कि जो दूसरी बात इन्होंने कही है वो ये कि कहीं ना कहीं सुराग लगाने के लिए जो है। चलें, बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि शायद ये जो मिसालें हैं, ये चंद ऐसी मिसालें, शायद बहुत सारे लोग इसको बहुत बड़ी बात ना समझें, लेकिन मेरी नज़र में और उस पाकिस्तानी की नज़र में जो कि इसे अप्रिशिएट कर सकता हो, वो ये समझ सकता है कि किसी के लिए और अपने के लिए कुछ ऐसा करना जो शायद बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो, कितनी बड़ी मुश्किल चीज़ और कितना बड़ा मुश्किल टास्क हो सकता है। इसमें आप एक मैसेज के तौर पे मैं कुछ कहूँ? बिल्कुल कह सकते हैं। मैसेज के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो हम लोग जहाँ पे ग्रो अप हुए हैं वहाँ पे सेंस जो है ना वो इस तरह का है, वो डरा के रखा हुआ है सब ने हेपेटाइटिस को, और जी काला यरकान हो गया, ये हो गया तो ऐसा ना करो, तो ऐसा ना करो। और इवन के ये लीवर ट्रांसप्लांट की भी जब ये डोनेट की आई बात, तो जो मुझे पता चला, जो मुझे यहाँ पे डॉक्टरों ने बताया, मेरे साथ तो एज इट उसी तरह से हुआ है, लेकिन वहाँ पे मेरी फैमिली या एक यहाँ पे भी कुछ ऐसे थे कि जो कि ये पागल है, ये जो करने लगी है ना। तो मैं एक्चुअली ये मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे देने के बाद मेरे पास यहाँ पे कोई 1 2 3 ऐसी फैमिलियाँ हैं जिन्होंने इसी चीज़ को करके किया, तो माशाल्लाह वो ठीक हैं। लेकिन अभी भी हमारे लोगों में यही सेंस है कि जी ब्लड देने तक तो है, लेकिन कोई चीज़ देने तक किसी का दिल नहीं करता, जान जाती है। जान जाती है। तो ये चीज़ ना करें। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने शायद जो बातें कही हैं वो सीधी दिल से दिल तक पहुंची हैं, और जैसे मेरे दिल के ऊपर असर किए हैं, बहुत सारे पाकिस्तानियों के दिल पे भी असर की होंगी। और भी बहुत कुछ आपको न्यूयॉर्क की सड़कों से और ख़ास तौर पर इस जगह से दिखाएंगे जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। लेकिन ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे भाई, यहाँ के बादलों का एतबार मत करिएगा। कहा जाता है कि न्यूयॉर्क की बारिश का कभी पता नहीं होता, अचानक से आ जाती है। और जैसे कि आप प्रोग्राम के शुरू में भी देख चुके हैं कि बारिश ने किस तरह से हमें मुश्किल में फंसा दिया था। लेकिन कहा यह जाता है कि न्यूयॉर्क की बारिश और उसके बाद जो मौसम होता है वो इंतहाई खूबसूरत होता है। बारिश में न्यूयॉर्क कैसा लगता है, ये बता रही हैं हमारी साथी रिपोर्टर आमना। न्यूयॉर्क में बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हम बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आपको न्यूयॉर्क के साइट्स दिखा सकें। बारिश तो नहीं रुकी। हेलो लेडीज। लेकिन ये माँ बेटे भी बारिश से डरने वाले नहीं थे। Yesterday we saw the Statue of Liberty, so she really liked, and we saw again and again, and I show her and all the New York. Yes, but today is a little rainy, so it's Right. And how do you like New York in the rain? rain is not good for us. It's amazing. Yeah, I've been to the Empire State, top of the rock, everything. बारिश तेज होने पर हम तो कैब में सवार हो गए और चले स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने। Yeah, it does, but you know, when it drizzles, kind of like now, that's when it's actually the worst. When it comes down, usually they're like going at a regular pace a lot of times, so it's kind of weird, but true. हाँ, कुछ देर को ही सही, लेकिन ठहरे जरूर। न्यूयॉर्क शहर में आज था मेरा पहला दिन। अभी तो सफ़र की शुरुआत है। देखिए आपसे कल कहाँ मुलाकात होती है, इसलिए कल का शो देखना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए सना एक पाकिस्तानी को। अल्लाह हाफ़िज़।